हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रकाश है और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रेड्स जो हर एक सक्सेसफुल इंडिविजुअल के अंदर आपको मिल जाएंगे। जनरली हमें लगता है कि ये ट्रेड्स कुछ ऐसे हैं जिनको बिल्ड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बट एक्चुअली मैं बिलीव मी ये बहुत ही ज़्यादा आसान है और आप बहुत ही आसानी से ये ट्रेड्स अपने अंदर बिल्ड कर सकते हो और इन पे काम करके आप भी एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह सोच सकते हो, वैसे बन सकते हो। और आज मैं आपके साथ 7 ऐसे चीज डिस्कस करने वाला हूँ जो कि आपको एक्चुअल में रियलाइज कराएंगे कि ये ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है जो सिर्फ सक्सेसफुल लोगों के अंदर होता है या फिर कुछ रिच पीपल के अंदर मिलता है। ये हर एक आम आदमी में यदि वो इन चीज़ों को अप्लाई करना स्टार्ट करे तो डेफिनेटली वो उस प्लेस पे पहुंच सकता है जहां पे वो रीच करना चाहता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसी ही 7 चीज और 7वां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चीज से। सबसे पहले आता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? हमें लगता है कि कॉन्फिडेंस इन समथिंग कि रैंडमली कुछ भी कर देना नहीं, स्ट्रेटेजिकली आराम से चीजों को समझ के और अपने डर को काबू में रखते हुए चीजों को करना। लाइक कि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंट कभी नहीं था कि मैं आपके सामने खड़ा होके कैमरे पे बोल पाऊँ, मैं लोगों को एड्रेस कर पाऊँ। बट बाय द टाइम मैंने अपने डर पे काबू किया, मैंने सोचा, अपने आप से पूछा कि यदि मैं ये करूंगा तो क्या ही हो जाएगा। लोग बोलेंगे, जज करेंगे, करने दो, क्या फर्क पड़ता है। दिस इज माई लाइफ, आई हैव टू डिसाइड व्हाट आई हैव टू डू एंड हाउ आई हैव टू डू। ऐसे ही आपको भी अपने आप से ये क्वेश्चन पूछने हैं। एक टाइम था जब मैं अपनी स्पीच से बैकअप कर गया था क्लास 12th में। उस टाइम पे मैंने अपनी स्पीच किसी और को बोला कि वो डिलीवर कर दे, बिकॉज मेरे अंदर फियर था कि मैं माइक पे जाके, स्टेज पे जाके कैसे एड्रेस करूंगा इतने सारे स्टूडेंट्स को। दिस इज द टाइम, उस टाइम पे मैं बोल भी नहीं पाता था एंड दिस इज द टाइम जब मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ इस वीडियो में। फिर आता है सेकंड, करेज। अब करेज का मतलब क्या है? कॉन्फिडेंस तो आ गया, मान लो हमने कॉन्फिडेंस पे बड़ा काम करा, हमने लोगों की उस वैलिडेशन को छोड़ दिया, हमने उस जजमेंट को छोड़ दिया, सब आ गया। बट एट द एंड लोगों के पास करेज ही नहीं होता है चीजों को करने का। हमें लगता है कि यार कॉन्फिडेंस से सब चीजें हो जाएगी, नहीं, लेकिन आपको करेज के साथ करना होगा। आपको हिम्मत दिखानी होगी अपनी कि मैं ये कर सकता हूँ। आपको अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछने होंगे, क्या मुझे इम्पोर्टेंट है, क्या ये मेरे लिए और मेरे लिए कितना जरूरी है। जब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं तब आप करेज के साथ चीजों को करते हो विदाउट एनी जजमेंट। आपको कोई उस टाइम पे डरा नहीं सकता। आपको अपने फियर को काबू करना होगा, विच विल हेल्प यू टू लीड टू द सक्सेसफुल स्टोरी ऑफ योर ओन्स, और आप अपनी स्टोरी खुद लिखेंगे। फिर आता है तीसरा सी, जो है कंसिस्टेंसी। हम एक दिन तो कर लेते हैं और एक दिन जिम जाना भी आसान है, एक दिन के लिए कंटेंट बनाना भी आसान है, बस उसको अपलोड करना उतना ही मुश्किल है। एक दिन सोचना और प्लान करना कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, बहुत आसान है, बट उसको कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यू रखना इज वेरी डिफिकल्ट। एक दिन आप जिम चले जाते हो, लेकिन 2 दिन भी चले जाते हो, लेकिन 30 दिन तक लगातार करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। तो वो सोचिए इस बारे में कि आप कितने ज्यादा कंसिस्टेंट हो अपनी सक्सेस को लेके, अपने गोल्स को लेके, अपनी डे टू डे वर्क को लेके, क्योंकि आप जितने ज्यादा कंसिस्टेंट रहोगे उतनी ही ज्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। एक भी ऐसे इंडिविजुअल का नाम मुझे कमेंट करके बताना जिस बंदे में कंसिस्टेंसी ना हो और आज वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो। तो इस हैबिट को अपनी लाइफ में उतार दो, ऐसे रूटीन सेट करो कि आप कंसिस्टेंटली एक के बाद एक चीजें कर रहे हो और डेली कर रहे हो। फिर आता है फोर्थ पॉइंट, कमिटमेंट। जनरली लोगों में ना कमिटमेंट नहीं होती। वो हमेशा सोचते हैं यार कि मतलब बोल देते हैं, अपने आप से ही बोल देते हैं कि मुझे कंटेंट क्रिएशन करना है, बट दे डू नॉट हैव द कमिटमेंट टू डू इट। और शो नहीं कर पाते अपने आप को ना उस पॉइंट पे। या फिर किसी को बिजनेस करना है तो यदि कमिटमेंट दी है तो उसको पूरा करो। बिकम अ लाइक पर्सन जो अपने शब्दों से नहीं मुकरता है, जो चीजों को ऐसे ही नहीं टाल देता है। एक दिन करना इज नॉट अ थिंग जिसमें आपको बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आपको कमिटमेंट के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ चीजों को करना होगा। फिर आता है फिफ्थ पॉइंट, विच इज कैरेक्टर, और 5वां सी, जो कि हमारे लिए नींव का काम करता है।
लोगों को लगता है कि हम कोई शॉर्टकट ले लें सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन शॉर्टकट जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। आप शॉर्टकट को ऐसे समझो कि वो आप ताश का एक महल बना रहे हो जो कभी भी ढह सकता है। और जितना स्ट्रांग आपका कैरेक्टर होगा, जितने हार्ड वर्किंग और लॉन्ग टर्म में आपने चीजों को करा होगा, उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आप उस पोजीशन को मेंटेन कर पाओ फॉर द लॉन्ग टर्म। क्योंकि कैरेक्टर ही वो चीज है, वो नींव है जो हमारी सक्सेस को और किसी भी इंडिविजुअल की सक्सेस को बना के रखती है और उसको टॉप पोजीशन पे रहने में हेल्प करती है हमेशा। फिर आता है 6C, कंसंट्रेशन। हमने कमिटमेंट ले आए, कैरेक्टर ले आए, कंसिस्टेंसी ले आए, बट कंसंट्रेशन तो है ही नहीं। हम पूरा दिन बिजी हैं, हम चीजों को कर रहे हैं, बट एट द एंड रिजल्ट तो अच्छे आ ही नहीं रहे क्योंकि हम फोकस नहीं कर पा रहे। एक छोटा सा नोटिफिकेशन जिसने हमें 1.5-2 घंटे लगातार स्क्रॉल करने पे मजबूर कर दिया, दिस इज समथिंग जो हमारे साथ होता है। हम बहुत ज्यादा टाइम एंडलेस स्क्रॉलिंग में फंस जाते हैं, या फिर कुछ और, आपके दोस्त का कॉल आ गया अचानक, चल घूम के आते हैं, और आप सारा काम छोड़ के बिना कॉन्सेंट्रेशन के साथ चले गए उसके साथ। क्योंकि आपको अपने लिए अपने काम की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं अभी डीप वर्क के लिए बैठ रहा हूँ। अभी आप अपने लिए टाइम स्लॉट्स ऐसे निकालो जहां आप डीप वर्क कर रहे हो कॉन्सेंट्रेशन के साथ। जितना ज्यादा फोकस होगा उतना ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकल के आएगी। फिर आता है 7वां C, क्रिएटिविटी। आपको पता है जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने सेम चीजों को अलग एंगल से सोचना स्टार्ट करा। फॉर एग्जाम्पल कि किसी बंदे को याहू, जिसमें रिजल्ट्स आने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था, गूगल ने किया गया, उसको इतना फास्ट कर दिया कि चीजें आसानी से आप मिली सेकेंड्स में चीजों को सर्च कर सकते हो। ऐसे ही किसी बंदे ने फेसबुक क्रिएट करा, कैसे? ताकि वो लोगों को कनेक्ट कर सके, कम्युनिटी बिल्ड करी। दिस इज समथिंग, उन्होंने चीजों को अलग एंगल से देखना स्टार्ट करा। किसी ने नहीं सोचा था कभी कि ऐसी कोई कम्युनिटी एग्जिस्ट करेगी जहां पे लोग ऑनलाइन चीजें कर रहे होंगे। ये सब चीजें आती रहती हैं और हमें क्रिएटिविटी में नए एंगल से चीजों को सोचना होता है। सो स्टार्ट थिंकिंग इन न्यू एंगल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज हमने 7 C's करे हैं: कॉन्फिडेंस, करेज, कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट, कैरेक्टर, कंसंट्रेशन, क्रिएटिविटी। आप बताइए आपको सबसे ज्यादा बेटर इनमें से कौन लगा? और मैं तो बोलूंगा ये सारे चीज ऐसे हैं जो हमारी ग्रोथ में हमेशा सहायक होते हैं। और यदि हमें ग्रो होना है, हमें सक्सेस चाहिए जो हम चाहते हैं, तो डेफिनेटली हमें इनको साथ में लेके चलना होगा। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमारी हेल्प कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।